नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरपंच चुनाव को लेकर। क्या आपके गांव में सरपंच का चुनाव कब होने वाले, आप सभी यही सोच रहे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान की 11,000 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और कब होगा इनका चुनाव, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान में निकायों और सरपंचायतों में अब अफसर राज शुरू हो गया है। 9 नवंबर को जयपुर, जोधपुर, कोटा के सभी 6 नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही राज्य की 11,310 ग्राम पंचायतों और 53 नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यानी जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक पूरे प्रदेश में अफसर प्रशासन के रूप में शासन संभालेंगे। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। पंच और सरपंचों का कार्यकाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। राजस्थान की 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसमें से अधिकतर पंचायतों में सरकार ने मौजूदा सरपंचों को प्रशासक के रूप में कार्यरत रखने के आदेश जारी कर दिए। राज्य में आपको बता दूं, 1,09,228 पंच और 11,320 सरपंच और 6,995 पंचायत समिति सदस्य और 1,014 जिला परिषद सदस्य जनता से चुने गए प्रतिनिधि हैं। लेकिन अब इनमें से अधिकांश का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 352 पंचायत समितियों में 222 समितियों का कार्यकाल नवंबर दिसंबर में खत्म होने वाला है, जबकि 21 जिला परिषदों में भी कार्यकाल समाप्ति की प्रक्रिया पर है। इन सभी संस्थाओं में अफसरों का अस्थायी रूप से प्रशासन नियुक्त किया जा रहा है। सरकार ने अभी तक पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की तारीख घोषित नहीं की है। चुनावी प्रक्रिया में हो रही है देरी। दोस्तों, शहरी निकायों की स्थिति में लगभग समान है। जयपुर, जोधपुर, कोटा के 6 नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा हो चुका है, जिसके बाद 3 शहरों में अब संभागीय आयुक्त प्रशासन के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश में कुल 196 नगर निकायों में से अब 93 निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासन नियुक्त कर चुकी है। राज्य सरकार की योजना है कि फरवरी-मार्च 2026 तक सभी शहरी निकायों के चुनाव कराए जाएं। हालांकि 90 से अधिक निकायों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2026 तक बचा है, इसलिए एक समान चुनावी कार्यक्रम बनाना कठिन हो जाएगा। इसके अलावा पुनरीक्षण अभियान के कारण भी चुनावी प्रक्रिया में देरी संभव है। इसके साथ ही अब तक जिन निकायों में प्रशासनिक नियंत्रण लागू किया जा चुका है, उनमें प्रमुख शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, पाली, बीकानेर और उदयपुर शामिल है। राज्य सरकार ने कार्यकाल पूरा करने वाले 53 निकायों में अफसरों को प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी है। स्थानीय स्तर पर अब देखा जाए तो जनता के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को किससे कहना है। पहले वार्ड पार्षद, सरपंच या समिति सदस्य तक सीधी पहुंच जाती थी, लेकिन अब अफसरों से मिलना मुश्किल है। गांव या कॉलोनी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। अब फील्ड प्रतिनिधि के बजाय सरकारी दफ्तरों तक सीमित रह जाएगी। जनता की शिकायतों का अब जितने भी शिकायत है वो अफसर को जाकर बतानी पड़ेगी। यानी शहरी विकास मंत्री जावर सिंह खरा ने कहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी निकायों और पंचायत के चुनाव एक साथ कराने की योजना थी, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कारण यह संभव नहीं हो सका। खरा ने यह भी कहा कि प्रशासकों का स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जनता की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाए, लापरवाही पर कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने समय से चुनाव कराने का आदेश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर पंचायती राज संस्थाओं और निकाय के समय पर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। एकल पीठ ने राज्य निर्वाचन के आयोग के 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी संस्थाओं का चुनाव कराने को कहा है, लेकिन खंडपीठ में आपको बता दें एकल पीठ निकाय चुनाव कराने के निर्देश नहीं है, मगर वे आदेश अभी लागू भी नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में 10% तक खर्च सीमा बढ़ाने पर विचार करा जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरपंच प्रत्याशी अब 50,000 की जगह 55,000 और जिला परिषद सदस्य 1.65 यानी 1,65,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 2019 में भी यही आयोग ने खर्च सीमा दोगुनी कर दी थी।